अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन करीब से करीब तर आ रहे हैं और सियासी पार्टियां धड़ाधड़ इलेक्शंस की तैयारियों में मशगूल हैं। लेकिन भाई, मैं तो उसी पार्टी को वोट दूंगा जो सबसे अच्छा खाना खिलाएगी। खाने से याद आया कि क्या आपको पता है कि इस दफ़ा सियासी पार्टियां अपने सपोर्टर्स को क्या खिलाएंगी? नहीं पता ना? मुझे पता है। मैं आपको बताता हूं कि ये सियासी पार्टियां इस दफ़ा अपने सपोर्टर्स को क्या खिलाएंगी। नून लीग के सपोर्टर्स को इस दफ़ा सिरी पाए और तिलों वाले नान खाने को मिलेंगे। और पीपी, अब पीपी क्या खिलाएगी और क्या निचोड़ेगी? मेरे कहने का मतलब है कि पीपी का तो लगता है कि इस दफ़ा खिलाना कम और खाना ज़्यादा होगा। तहरीके इंसाफ ने बर्गर खिलाने हैं और गाने सुनवाने हैं, और हो सकता है कि अपने इमरान खान साहब भी इस दफ़ा कोई राग छेड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने सपोर्टर्स को डीजल में पका हुआ हलवा खिला देना है। और जहां तक बात रही एमक्यूएम की, उन्होंने तो लगता है कि 303 की गोलियां ही खिलानी है। मुशर्रफ की मुस्लिम लीग ने खिलाना कम और पिलाना ज्यादा है, और हमारी अवामी पार्टी ने हर सपोर्टर को चरगा खिलाना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब जो हैं वो 6-7 चरगों का खर्चा तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। और चौधरी बरादरान साहब ने अपने सपोर्टर्स को जबरदस्त किस्म की रोटी खिलानी है, और रोटी खाने के बाद जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा करना है और कहना है कि अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, रोटी बहुत अच्छी थी, अब हम जरा नवाज शरीफ को वोट डालें। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें, मैं हूं जवाद बशीर और मेरा साथ देंगी सोफिया अहमद। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? जी सोफिया। जी व्यूअर्स, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनसे उनका ताल्लुक है सुर से, मौसीकी से, और ना सिर्फ खुद बल्कि इनकी फैमिली में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जब आएंगी तो उनके हवाले से बात करेंगे। अभी बुलाते हैं जी प्लेबैक सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम, ना सिर्फ कमर्शियल्स, प्लेज बल्कि फिल्मों में भी बेशुमार इन्होंने गाने गाए। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही हम्बल सी सायमा जहां को। सायमा, कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक ठाक, खैर खैरियत से। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आई। अच्छा जी सोफिया, आपने तो सायमा को बुला लिया है। देख लिया मैंने तो, सुरीली सी महफिल होगी हमारी। तो लेकिन मैंने कहा मैं ना रह जाऊं कहीं, बिल्कुल मैं भी बुला लूं किसी को। तो नाजरीन, आप अक्सर बसों में जाते होंगे, वैगनों में जाते होंगे, और फिर जब घर आते होंगे तो यूं करके कहते होंगे, ओह मेरा वॉलेट कहाँ गया? अरे जी, बहुत सी जेबें कटती हैं। तो नाजरीन, आज हमने ऐसे ही एक इंसान को बुलाया जिनकी तलाश में आप सब लोग हैं कि ये आपके वॉलेट कहाँ जाते हैं, ये जेबें कौन काटता है। तो नाजरीन, तशरीफ लाते हैं राजू पॉकेट मार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे तुमने अपन को बुलाया, नहीं तो हम तो उधर कल्टी होने लगा था। अरे तुम दोनों में से सोफिया कौन है? ये अरे सोफिया मेरी बात सुनो, और वो जवाद बशीर कौन है? अरे अरे तो मिलो ना बाबा, अपन इतने दूर से। क्या हाल है तुम्हारा? अरे बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बस मिल लिया, काफी है। आप तशरीफ रखें। अरे इधर तो माशाल्लाह अजरा जान का ये वो सायमा जान नहीं है? जी बिल्कुल सायमा जहां। अरे बड़ा नाम सुने इनका। तुम सुनो, हमारा स्टाइल कैसा लगा तुम्हें? एक मिनट, ये तो मेरी गाड़ी है। अरे तुम्हारी, ये तो तुम रख लो, ये लो। जवाद, ये गले मिलते मिलते ये अरे ये पर्स तो तुम्हारा नहीं है। ओ, ये भी मेरा ही है। तो फिर ये भी रखो। अरे तुम अभी गले मिले है ना, तो गले मिलते काम होगी यार। कमाल है। अरे राजू पॉकेट मार ऐसी नाम नहीं है अपन का। आप हमारी मेहमान से थोड़े दूर होके बैठिए। अरे बड़ा फासला है। नहीं, मैं पर्स नहीं लेके आई अपना। इनका कोई पता नहीं, हाथ की सफाई में अंगूठियां ही ले जाएं। अरे वो पहले कोचल है। यार भाई, हमने तो सुना था कि आपने ये जेब तराशी वगैरह छोड़ दिया, तो ये क्या था फिर सब? अरे बाबा, ये फन का मुजाहिरा था ना, अगर फन ना दिखाते तो कोई लोग मानता नहीं ना। नहीं, हम मान गए जी, मान गए इनको। अच्छा चले, आपने ये जेब तराशी छोड़ दी है, तो क्या कर रहे हैं आजकल आप? बाबा आजकल अपन इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में हैं आप? जेब तराश? आप कैसे क्या मतलब? अरे उधर भी फन का मुजाहिरा कर रहे हैं ना।
अच्छा चले चले, हम साइमा यहीं, हम उनसे जरा थोड़ी बात कर लें। तो बात करो, हमारा बात भी करो, हमने शादी में इन्हें बुलाना ही ना। अच्छा, और देखो साथ ही उन्होंने अपने फायदे की बात शुरू करी। साइमा, सबसे पहले तो आपकी वालदा का माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, अजरा जहां साहिबा। कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा दरख्त होता है तो उसके साए में छोटे पौधे जो हैं वो नहीं पनपते। तो माशाल्लाह अम्मी का इतना बड़ा नाम, इतनी खूबसूरत आवाज़, आप क्या समझती हैं कि आप उस हिसाब से बढ़ी आगे? ये तो आजकल आपको पता है इंडस्ट्री में बड़ा रिवाज है कि जो आर्टिस्ट हैं उनके बच्चे ही आर्टिस्ट निकल रहे हैं। बड़ी बात है, हमारा बाप जेब कुतरा था तो हम जेब कुतरे ही बनेंगे ना। ओ यार हमारी बात सुनो, आप जेब कतरों की बात नहीं हो रही। अच्छा आर्टिस्टों की बात हो रही है। तो आर्टिस्टों हम की। कल्टी हो जाएगा, हमारा बात सुनना पड़ेगा। अच्छा जी। अच्छा जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्ट्रगल क्यों नहीं करनी पड़ी, की है, स्ट्रगल की है, लेकिन सपोर्ट थी। सपोर्ट तो बहुत ज्यादा थी। वो बचपन में, मतलब छोटी सी एज में, जब किसी ने कहना साइमा इधर आओ, चलो गाना सुनाओ, मैंने बैठ जाना है। अच्छा। जो भी गाना मैंने लता जी का, मैडम नूरजहां जी का, जो भी मेहंदी हसन खान साहब का, जो अच्छे अच्छे मुझे लगने, मैंने याद कर लेने। तो मैंने मैडम जी का उनको बावरी चकोरी सुनाना, वाह। लता जी के मैंने सुनाने उनको सत्यम शिवम सुंदरम, जिद ना करो, बड़े अच्छे अच्छे गाने। बड़ी बात है, दोनों का ही काम रश का है। अरे ये भी पब्लिक मांगती है, हम भी पब्लिक मांगते हैं। बिल्कुल छोटी सी, और बैठ जाना मैंने, जिद ना करो अब तो रुको। तो सबने कहना ये बच्ची कितनी तेज है, चुरी हो गई। बस इस तरह बिल्कुल शौक भी, हम पड़ा। भी, अरे जब शुरू छोटा सा थे ना, हम भी, तुम 8 साल के थे, हम 7.5 साल का था। ये अब्बू के गले मिले तो अब्बू का जेब काट लिया हमने। आप आधा घंटा छोटे हैं बस मुझसे। अरे बड़ा तेज है। मैंने ये सुना जवाब कि आप बचपन में बहुत खूबसूरत होते थे। हेलो, मैं अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ, बस बताता नहीं हूँ किसी को। ये आप वैसे बहुत अच्छा करते हैं, वरना आपको नजर भी लग सकती है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ साइमा जहां मौजूद है और एक राजू पॉकेट। पॉकेट मार, पूरा नाम बोलेगा तुम। अच्छा यार, बोलते हैं आप बड़े गुस्से में आ जाते हैं। क्या क्या रिलैक्स करें आप, हमारे साथ साइमा है, हम बड़ी उनसे तो दूर बात। से आया, प्यार का तूफान आए। अच्छा, दूर से आते हुए रास्ते में कितनी जेबें काटी हैं आपने? अरे चुप करो, कारोबार छोड़ दिए ना, तुम्हें पता नहीं इनकम टैक्स में हो गए हम। अभी छोड़ दिए तो आते ही जवाब की हाँ, जेब मेरी काट जेब ली। अरे वो फन का मुजहरा दिखाया तेरा। मेरे वॉलेट में से कोई पैसे तो नहीं निकाले आपने? अरे चेक कर लो, शायद 500 निकले। हाँ वैसे होते नहीं है इतने ज्यादा कि निकालने के लिए आपको कुछ मिले। अच्छा साइमा, आजकल क्या किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? आजकल मैं अपनी एक गज़ल एल्बम पे काम कर रही हूँ। अच्छा। और बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त, आपके सुनने वाला। तो इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल पे मैं कर रही हूँ उसको रिलीज़। एल्बम भी रेडी है, वीडियो भी एक हो चुका है। पाकिस्तान में करेंगी या कहीं और हमसाया मुल्क में जाकर? हर मुल्क में करेंगे, अच्छा। जाहिर बात है। तो पहले तो हम पाकिस्तान में करेंगे लॉन्च, उसके बाद फिर इंडिया उसको लेके जाएंगे, वहाँ पे भी कर देंगे, वीडियो सही, वगैरह सही। करेंगे। अच्छा जवाब ये बताएं कि आपको जब किसी पर बहुत गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मैं उससे दिल ही दिल में खूब मारता हूँ। अरे भाई, दिल ही दिल में क्यों मारते हैं, वैसे क्यों नहीं? क्योंकि वैसे मारूंगा तो खुद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे बड़ा तेजी। अच्छा, लेकिन एक और तरीका भी है मारने का। वो क्या? दिल की भड़ास निकालने का। वो क्या? वो है कवाली। आइए आपको दिखाते हैं। अरे बड़ा दिल कर रहा था कबाली सुनने को, सुनाओ रे कबाली। सानू लुट के ते जेबा पर चलिया, सानू लुट के ते जेबा पर चलिया, ते साडे पल्ले की रह गया, ते साडे पल्ले की रह गया। सानू लुट के ते जेबा पर चलिया, ते साडे पल्ले की रह गया, ते साडे पल्ले की रह गया। ओके अपना अमरीका संग रलिया, ओके अपना अमरीका संग रलिया, ते साडे पल्ले की रह गया। सानू लुट के ते जेबा पर चलिया, ते साडे पल्ले की रह गया, ते साडे पल्ले की रह गया।
ਰਕਮਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੋਖਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਵਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਵਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਨੇ ਸੁਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੂਆ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਸੁਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੂਆ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਚਿੱਟਾ ਧੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਾਦੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛਾਪਰ ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਸੁਖਲਿਆ ਐ ਛੋਟੇ ਛਾਪਰ ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਸੁਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਗ ਰਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਗ ਰਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਗ ਰਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ देखा, ये है सही तरीका दिल की भड़ास निकालने अरे का। बड़ा खूब कमाली दिखाए यार आप तो कवाली तो देख लिया, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आप इनकम टैक्स में, तो वहाँ क्या करते हैं आप? अरे उधर भी पन का मुजाहरा किए है ना वो क्या फन का मुजाहरा करते अरे पहले ब्लेड से जेबें काटता था ना, अरे आप पेन से जेबें उधर काटता है। हैं इनकम टैक्स में? मतलब किस तरह से, क्या? अरे असल में वो लोग जोक दर जोक आते हैं ना तो पेन के साथ जेब काटते हैं। असल में हमें भर्ती ना जो वो है हाँ, ना, ये नहीं इनकम टैक्स में वही पूछने लगा था कि इनकम टैक्स वालों ने आपको भर्ती कैसे कर लिया? अरे पन की बुनियाद पे किए। अब तो हमारा उंगली इतना तेज है, किसी आदमी के जेब में पैसों ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। क्या बात। अच्छा। साइमा से पूछते हैं कुछ उनके काम के हवाले से। आपके काम के बारे में तो हम जान गए हैं, है ना? आप बहुत दूर बैठे, नहीं तो अभी हम अपना काम दिखा जाते हैं। साइमा, किसी वक्त मूड ना ठीक हो, मतलब ऐਵੇਂ किसी वक्त दिल बुझा हुआ होता है और गाना बहुत ही जॉली सा आ जाए, कुछ चंचल किस्म का गाना आ जाए फिर तो क्या करते? सिंगर की क्या फीलिंग वो होती है? चंचल ही गाएंगे, उसको जब तक चंचल नहीं करेंगे मजा जान नहीं थोड़ी आएगा। नहीं तो वो छूटेगी। मुश्किल नहीं लगता कि अभी मूड मेरा खराब है और नहीं मुझे तो ये वो हम चंचल कर गाना लेते हैं पकड़ा ना, दिया? 2 घंटे डिले कर दिया, चलो भी खाना मंगवा लो। अच्छा। खाना खाओ तो कुछ चाय पियो, को बात करो, 2 घंटे गुजार के मूड बन गया, फिर खड़े हो जाओ। बहुत सारी बातें अभी हम और करेंगे। आज हमारे साथ साइमा जहाँ है, लेकिन अभी लेते अरे हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिए? आप राजू, राजू पॉकेट मार। पॉकेट मार, सॉरी गलती हो गई है ना। आप अरे आप हमारे, गलती का गुंजाइश नहीं। अच्छा नहीं, आप हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हाँ, फिक्र ना करें, ठीक है किधर ना? जा रहे हो तुम? हम हम ब्रेक एक पे। ब्रेक लेंगे। अरे अगर तुम ब्रेक पे जा रहे हो, अगर लंबी ब्रेक है तो हम बाहर से 2 मिनट लगा के आ जाए। आपने क्या जेबें काट के आना है बाहर अरे जाके? बस अपना दिहाड़ी लगेगा ना। फिर हम लेते हैं क्विक ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे यहाँ पर, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम समझे थे कि ये जेबें काटने जाएंगे, लेकिन ये यहीं पे ही हैं। अरे हम सिर्फ एक वजह से बैठे वो इधर। क्या पता वजह है है? क्या वजह है? इनके घुटने पे देखें, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, इनका घुटना ठीक अरे है। टपोरी आदमी,
ऐसा बात नहीं है। स्टाइल मारा है आपने। अरे स्टाइल है अपन का, स्टाइल है। अच्छा। अरे वो आप किस वजह से इधर बैठे हुए थे, आप अरे बता वो रहे थे। साइमा जी बैठे हुए ना, जरा इनका एक सॉन्ग हमें बड़ा पसंद है, वो जान भी दे दूं अगर तू कहे तो जाने जाना। माय गॉड, इतने गुस्से से। अरे वो जरा अपने स्टाइल से जरा अपन को सुनाओ ना। हाँ, आपके स्टाइल से तो हम अच्छा, हम- स्टाइल तो हम कर रहे हैं ना। अच्छा। जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, कमाल कर दी। तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। ला 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 ला। क्या बात है। अरे सलूट है जबरदस्त, साइमा जी, जबरदस्त। अरे बाबा, ये आवाज हमारा नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं, आपका शुक्रिया। नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अच्छा, आप ये यकीन करो, देखिए। ये चांदी का चेन हम आपको गिफ्ट करेंगे। ये भी कहीं से आपने उड़ाई होगी। चुप कर जो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जेब तराशी का काम आपने सीखा कहाँ से है? घर से ही सीखा होगा ना। अरे नहीं, अपने इलाके के SHO से। आपके इलाके के SHO से? हैरत की बात। अरे अल्लाह बख्शे अपने उस्ताद को, यकीन करना इतने हाथ का सफाई था उसका, यकीन करो कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि आज के दौर में अगर हमारा उस्ताद हो ना, जितना उसके हाथ में सफाई थी, चलते हुए आदमी का वो गुर्दा निकाल लेता। गुर्दा ही निकाल लेता। और आदमी को हफ्ते बाद पता चलता उसका गुर्दा गैब हो गया। हद होगी भाई, हद। अच्छा सुफिया, आपको ये पता है कि जूं जूं लड़कियों की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी जो लड़के के बारे में जो डिमांड्स होती है ना, वो भी चेंज होती जाती हैं। वो कैसे? मसलन कि 20 साल की लड़की है तो उसकी डिमांड होगी कि वो ये कहेगी कि लड़का कैसा है। अच्छा, और अगर वो 25 साल की हो जाए तो फिर उसकी डिमांड होगी कि लड़का करता क्या है। और अगर वो 30 साल की हो जाए तो फिर क्या डिमांड हो? तो वो बड़ा सिंपल कहेगी कि कहाँ है। अरे कमाल कर दिया। नाज़रीन, देखते हैं एक छोटा सा खाका। अरे काके उड़ा रहे। वस्सलाम। अरे अरे कमाल काका था। काका नहीं, खाका। अरे वही जो काका दिखाए। खाका 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 खाका। अरे हमारी जुबान पे नहीं चढ़ता। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बता रहे थे कि आपको उस्ताद तो गुर्दा निकाल लेते हो, आपने भी कोई गुर्दा शुर्दा निकाला है कभी? अरे हमने ये गुर्दे निकालने वाला काम इसलिए नहीं किया क्योंकि आजकल गुर्दे में पथरी आ रहा है। अच्छा, जवाद, ये बताएं कि आप डार्विन की थ्योरी पर यकीन रखते हैं? वो कि इंसान पहले बंदर था? बिल्कुल रखते हैं। पहले मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन अब मुझे कुछ यकीन हो गया कि ऐसे कुछ इंसान हैं। भाई, तो ऐसे इंसान आपको कहाँ पर नजर आए? ये हमारे प्रोग्राम में ही
मैं समझ गई। नहीं, आपने कुछ नहीं कहना, मुझे समझ आ गई इनका इशारा किसकी तरफ है। बस यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। फिर ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ साइमा जहां है और राजू तो हैं ही हमारे साथ। पॉकेट मार अरे पूरा ये बोलेगा कोई इतना अच्छा काम नहीं कि हर दफा हाँ, आप बताएं। इतने इस पे प्राउड क्यों हो रहे हैं? ये कोई मतलब अच्छा, प्राउड साइमा- होने वाली बात नहीं है। देखो जरा, खानदान का भी नाम साथ डबोए। ये देखिए। साइमा, ये बताएं कि काम के साथ साथ शादीशुदा जिंदगी और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 3 बहुत ही क्यूट से बच्चे दिए हैं, बेटे हैं आपके। शुक्र है। सबसे छोटा जो है वो कितना सुरीला है, जो 7 महीने वाला है? वो क्या, वो अब रोता ही सुर में होगा। अरे बड़ी बात ये। अच्छा, बच्चों में ये चीज आई या आप उनको अभी पता नहीं चल रहा, शायद थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर। जो बड़ा बेटा है वो नहीं, जो दरमियान वाला ना उसमें है। अच्छा, आपके कुछ उस्ताद का भी आप जिक्र कर रहे थे, उनकी कोई और क्वालिटी भी थी? अरे वो उस्ताद बड़ा उस्ताद था, बड़ा क्वालिटी था। एक दफा हमारा उस्ताद का ना ओरिजिनल SHO जो था, पुलिस मुकाबला हो गया। अच्छा। अरे उस्ताद के गिट्टे पे गोली लगे ना। अरे उस्ताद अब मजूर हो गया, थाने जा नहीं सकता था, कारोबार टापू हो गया। फिर एक दिन हम उस्ताद को रेडी पे डाला हूँ और सीधा थाने ले गया। उस्ताद ने यकीन करना रेडी पे बैठे हुए 8 बंदों का जेब काट डाला। अच्छा, बड़े कारीगर थे वो, गुर्दे शुर्दे भी निकाल लिए 2-4 के। अरे वो तो था पहले बता दिया था। बड़ी तारीफ की बात है। हाँ, बड़े जबरदस्त। फखर की बात। तारीफ, ये पकड़ का अच्छा, बात है। किसी बड़े आदमी की, किसी सियासतदान वगैरह की जेब भी काटी है कभी? अरे हमने एक सियासतदान का जेब काटा है ना। अरे अभी जेब में हाथ हमारा गया, उस सियासतदान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। वो बोला अरे हम भी तुसी होने हैं? वो भी यही काम करते? अरे ये बस वो समझो, उसने ये बोले। जवाब ये बताएं कि सच्ची मोहब्बत की क्या निशानी है? उसके मुंह पे तिल होता है। सच्ची मोहब्बत की क्या होनी है निशानी? मैंने तो खुद 15-16 कर ली हुई है। 15-16? लो भाई, वो कहते हैं ना कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा शेर है। लगता है किसी ट्रक के पीछे पड़ा आपने। नहीं, गलत कहा आपने। मैंने कुल्फी खरीद रही थी तो कुल्फी वाली रेडी के ऊपर पड़ा था। अरे वाह, अरे कमाल शेर पड़ा है। तो आप मेरा ख्याल है कुल्फिया खाए तो आप देखते हैं एक छोटा सा खाका। अरे फिर काका देखना पड़ेगा। शाही मुखबर हाजिर हो। कहो, क्या खबरें हैं? बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह सलामत, आपके तीनों बेटे और दोनों दमाद बगावत का खदशा है। क्या? जी हुजूर, वो हुकूमत के तलबगार हैं। फिर उनको वजीर बना दिया जाए। बादशाह सलामत, वो वजीर नहीं बनना चाहते। फिर उनको बड़े शहरों के जिले नाज़िम बना दिया जाए। आलिजा, वो निज़ाम तो आपने खुद ख़त्म कर दिया था। फिर उनको कमिश्नर बना दिया जाए। आलिजा, वो कमिश्नरी पर भी नहीं टलेंगे। तो फिर हमारे बच्चों को एडजस्ट करने के लिए सल्तनत में नए सूबे बना दिए जाए। अरे बड़ा कमाल काका था। अरे ये अंधेरा बड़ा था काके में। ऐनक तो उतार लेना, ऐनक अरे उतारेंगे अच्छा, तो अंधेरा ही लगेगा ना। अब तो रोशन चीज अच्छा, हो। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी किसी पुलिस वाले की जेब काटी है? खबरदार ऐसा बात नहीं करने, हमारा उस्ताद कराना है। अरे अच्छा। वैसे आपका ये बताएं कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? अरे फेवरेट जगह तो बेपनाह है। खास तौर पे जो हमारा जो फेवरेट जगह है ना, वो रश होता है, जल्द से जुलूस होता है, और खास तौर पे जहाँ लाठी चार्ज हो और भगदड़ मचो, उधर अच्छा। बड़ा काम होता है। क्राउड में आप खुश रहते हैं। राजी। साइमा, ये बताएं कि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली हमसाया मुल्क जो है ना उसमें जाकर गाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं? आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है। नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा जुनून है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो शायद मुझे इतना शौक नहीं है या मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। वरना
मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इधर इतना ही नहीं, खुश मैं हैं यहाँ जो पे कर अभी रही हैं। आप इसमें खुश हैं अपने मुल्क में, जितना काम मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत है। बहुत है और फिलहाल बहुत है। अच्छा चले, आप ये जो आपकी नई एल्बम आपने बताया अभी कि गजल पे जी, काम कर रही हैं, जी। इसमें तो कोई उसकी कोई गजल हमारे साथ कुछ शेयर करें, आप कोई हमें सुनाएं। अरे बड़ी अच्छी बात है, गजल का बात की ऐनक ना तूने। पहने फिर अंधेरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जी साहब। किस कदर दर्द जवां थे पहले, जाने मन आप कहाँ थे पहले। किस कदर दर्द जवां थे पहले, जाने मन आप कहाँ थे पहले। जाने मन आप कहाँ थे पहले। किस कदर दर्द जवां थे पहले, जाने मन आप कहाँ थे पहले। ये लता जी का एक गाना है, कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए मेरे शबाब के जाने। ये उसका हमने कोशिश की है कि और ये लिखा किसने जी? ये अशर खान साहब शायर हैं। अच्छी शायरी है, पहले कहाँ थी तुम। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने महसूस की है और मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं शेयर करूं, साइमा के एक्सप्रेशन, गाना और जो चेहरे के एक्सप्रेशन है आवाज़ के साथ साथ, उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैडम की झलक है। वो बस ये जिस तरह कुदरती से है, कुछ आंखों में बनाने का चमक नहीं और है। वो सब। जो गाना कहता है वो मेरा फेस कहता है, मुझे और कुछ नहीं पता होता। वैसे आपकी अपनी पर्सनली लाइकिंग किसकी तरफ है? ज़्यादा किसको पसंद करती हैं, अम्मा को या मैडम को? गाने के हवाले से। गाने के हवाले हाँ, से गाने के हवाले से। वो तो आपको पता है, मैडम जी का तो उनका तो कोई ना कोई आएगा उन जैसा, ना कोई था। नाज़रीन, इतनी सुरीली बातें और इतनी सुरीली गज़ल सुनाई साइमा ने, तो मेरा ख्याल है हम भी लेते हैं एक सुरीली सी ब्रेक। इस सुरीली से ब्रेक में ना कुछ सिरप लेना। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सोफिया, हमेशा मैं टैलेंट नया इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो आज आप तो भी आज कोई- मैं करा देती हूँ, हाँ, इसमें क्या कोई मसला है? अरे तुम दोनों को मसला है तो मैं इंट्रोड्यूस करूँ। आप तो नहीं, आप जो टैलेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे वो कोई इधर की जेबें खाली हो जाएंगी सबकी। कोई पता नहीं है वैसे नहीं। व्यूअर्स, हमने आपके लिए एक सेगमेंट शुरू किया है और इसमें जहां हमारे स्टार यहाँ पर आते हैं उनके साथ साथ हमने कोशिश की है कि नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए और वो भी आपके सामने आकर परफॉर्म करे। तो इसी तरह का एक नया टैलेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तशरीफ लाते हैं जी अपकमिंग उभरते हुए एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर फैसल परवेज। अरे वाह रे फैसल, अरे बड़ी बात है। हाँ जी फैसल, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या एज है आपकी फैसल? सर 22 साल है अभी तक तो। अच्छा, अभी तक 22 साल है। इससे आगे नहीं जाना। नहीं, इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर। तो क्या 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 टैलेंट्स हैं आपके, क्या कर रहे हैं आप म्यूजिक में? सिंगिंग, मैं और सिस्टर है नाजिश, दोनों अच्छा, बहन भाई अच्छा। इकट्ठे परफॉर्म करते जैसे हैं। नाजिया हसन, जोहेब हसन होते थे उस जी टाइप का बिल्कुल, कोई वो venture हमारे करना है? लेजेंड हैं जी, हाँ उन्हीं को देख के इंस्पायर हुए हम लोग। जी। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन न माने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सीकर एतबार
मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाझों लगदा जी। अच्छा जी, बहुत वेरी गुड फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसला पाया। अरे अल्लाह तरक्की दे तुझे, हमसे मिलके जाना। बिल्कुल ना मिलना। साइमा, आपका क्या ख्याल है हमारे इस नए टैलेंट के बारे में? बड़ा अच्छा गाया। बिल्कुल, तो आप नए टैलेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगी या क्या पैगाम नए देना टैलेंट को सिर्फ एक ही मशवरा दूंगी कि आप जो है अपना क्लासिकल की जो है बेस ज़रूर बनाओ। जब तक आप क्लासिकल की बेस नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जितना मर्जी पुड़क लो वो कुछ नहीं होगा। बड़ी बात है। साइमा, आजकल जो हमारी नई सिंगर्स आ रही हैं वो गाने से ज्यादा अपने कॉस्ट्यूम्स पे, बालों पे और मेकअप पे तवज्जो देती हैं। अपीयरेंस पे ज्यादा दे रही हैं। सही बात है। आप कितना कुछ जरूरी समझती हैं इसको कि मैंने कभी ज़रूरी समझा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं था। लेकिन अब जाहिर बात है मीडिया का दौर है तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छी करना बात चाहिए अपने लिए करना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं ना कि गाना छोड़ के तो सारी कंसंट्रेशन तैयार होने इतना पे। ज्यादा भी नहीं, अब आपके सामने बिल्कुल मैं इतनी कोई हैवी तो नहीं लुक आ रही, बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा, आपको अपने वीडियोस करने में ज्यादा मजा आता है जिसमें आप खुद ऑन स्क्रीन होती हैं या प्लेबैक सिंगिंग में ज्यादा मजा आता है? मुझे वैसे ज्यादा जो है ना प्लेबैक सिंगिंग करने में ज्यादा, प्लेबैक में ज्यादा मजा आता हाँ है। जी, वो जरा अच्छा होता। अभी जैसे आपने अपना बनाया भी, अभी जो आप अपना एल्बम कर रही हैं उसका वीडियो आपने बनाया है, उसमें आपने किसी को मॉडल लिया हाँ जी, ये और उसको ऑन एयर क्यों नहीं किया अभी तक? अब बस कर रहे हैं, अच्छे मौके का, अच्छे टाइम का इंतजार, पाकिस्तान में अच्छे हालात हो जाए। अच्छे हालात। अच्छा, आपको अकेले बैठ के गाने का, जहाँ जब कोई ना हो और आप अपने आप से गुनगुना रही हो, उसका ज्यादा मजा आता है या लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बैठ के गाने का ज्यादा मजा आता है? या अगर मेरा अकेले में? अगर माहौल बन जाता है ना प्रोग्राम्स में तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मुझे सुनने के लिए इतने लोग बैठे होते हैं। तो मेरा मूड बन जाए, रूह लग जाए मेरा, तो फिर मुझे तो क्या, फिर सभी मज़ा लेते हैं, फिर बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। अरे बड़ी बात है। जब कहीं पर कोई शो स्टार्ट होता है साइमा, तो आपको जो बैठे हुए होते हैं लोग, उनके चेहरों से अंदाजा हो जाता है कि ये गजल सुनने वाले लोग हैं या ये जो है ये गीत को सुनेंगे या ये वैसे बड़ा क्लासिकल? मुश्किल काम है कि अल्लाह की तरफ से ही है, इंसान जज कर ले किसी को। सही बात है, वैसे मुझे समझ लग जाती है। हाँ हाँ, सिर्फ मैं एक दफ़ा कहती हूँ आप एक फरमाइश करो बस, अच्छा, ये बड़ा चेक करती हैं आप। हाँ, कि क्या एक किस तरह की फरमाइश मैं फरमाइश कहती हूँ ये चाहिए। मैं अपना सुना रही हूँ, इसके बाद एक फरमाइश करें आप। वो फरमाइश आती है, मैं वो गाती हूँ, उसका क्या रिस्पांस मिलता है मुझे समझ आ जाती है, सारी रात क्या सुनूंगी। बड़ी बात है। अच्छा, आप ये क्या बड़ी बात, बड़ी सही बात। बात है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा जेब कुतरा कौन है? अरे हमारी नजर में जो सबसे बड़ा जेब कुतरा है ना, उसको बोलते हैं कि जो जेब भी ना काटे और जेब भी कट जाए। वो कैसे, मतलब? ये क्या बात? ऐसे है ना लोग दुनिया में। आजकल है इस तरह के जी लोग? हाँ, इस्लामाबाद में सारे बैठे हैं ना। है, शुक्र है किसी चैनल का नाम नहीं ले दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाकया याद है? अरे एक बड़ा यादगार, एक आदमी का हमने जेब काटा, उसमें बिजली का बिल निकल आया और आखिरी तारीख भरने का उसका। फिर हमने एक और आदमी का जेब काट के उसका बिजली का बिल भरा है ना। ये तो जुल्म हो गया। अच्छा, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आपको जेब काटने का मजा आता है? अरे देखो, काफी जगह ऐसी होती है ना। अभी बता रहे थे ना, क्राउड में खुश रहते अरे हैं। बोले थे। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप घर में ज्यादा रहते हैं या बाहर टाइम ज्यादा ये गुजारते ज्यादा हैं? रेलवे स्टेशन में रहते हैं। अरे अब तो ज्यादा घर में रहते हैं ना, वो थाना ही अपना घर है ना। अरे वो ज्यादा, लेकिन अब लोग बड़े चालाक हो गए। अच्छा अरे भाई तुम्हें क्या बताए, लोग यकीन करना, जेब बनाया हुआ लेकिन अंदर जेब नहीं होता है, अच्छा, तो क्या होता है? या डिजाइन बनाया हुआ जेब का। अच्छा, तो डिजाइन ही काट के ले जाते हैं आप अरे सारा। बड़े साली बात नहीं है। साइमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, और अल्लाह ताला आपको मजीद इसी तरह से जो है ना फ्रेश रखे, खुश रखे, और हमें अच्छी अच्छी जो है ना आपकी गजलें सुनने का मौका मिले, गीत सुनने का मौका बहुत मिले। शुक्रिया और आपके आने स्पेशली के आपके वो छोटे जो है ना बुकलू सा चीनी बाबा, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इनसे भी कर ले वरना लड़ पड़ेंगे। जिसने अपना जिंदगी कौम मुल्क के लिए बकअप कर दी है, आपने वक्फ कर दी अपनी जिंदगी। अरे सारा कुल कायनात के नाम लगा अच्छा जी, आपका भी राजू पॉकेट बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सी जेबें काटी और बहुत से लोगों का और नुकसान फिर यहाँ आके बताया अरे भी। मेहरबानी, ये प्रोग्राम था। जी 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 नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जवाद बशीर को इजाजत दीजिए। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अरे जो कुछ काटो सब, ये हमने तो लाइव कह दिए सब कुछ।